हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी# प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है और हमने ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी# प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर की, और ऑपरेटर की, और नॉट ऑपरेटर की। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लॉजिकल के साथ मतलब एक और नाम यूज हो रहा है कंडीशनल ऑपरेटर्स। क्योंकि देखो, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये बेसिकली कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं। कंडीशन मैं किसे कह रहा हूँ? ये जो अभी हमने देखा था, ए बड़ा होता है बी से या बी छोटा होता है ए से, क्या है? कंडीशंस है। ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कंडीशंस के साथ यूज किए जाते हैं, तभी इनको कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। अभी हम आगे जाके टर्नरी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, तो टर्नरी ऑपरेटर्स के अंदर भी हम कंडीशन यूज करते हैं। यही वजह है कि टर्नरी ऑपरेटर्स को भी कंडीशनल ऑपरेटर्स कहा जाता है। सही है। तो यहां पे देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म बूलियन लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बोथ द ऑपरेंड्स। भाई देखो, यहां पे भी ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ना, इनको भी आप कौन से ऑपरेटर्स कह सकते हो? बाइनरी ऑपरेटर्स। क्यों? क्योंकि कम से कम, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए भी कम से कम दो ऑपरेंड्स की हमें जरूरत पड़ती है। और लॉजिकल ऑपरेटर्स के केस में ऑपरेंड्स में किसे कह रहा हूं? कंडीशंस को। जिस तरह कंडीशन मैंने बताया, ए ग्रेटर देन है बी के, बी छोटा है ए से। ठीक है। तो ये क्या है? कंडीशंस है। तो लॉजिकल ऑपरेटर के केस में ऑपरेंड्स, हम ऑपरेंड्स के अंदर क्या यूज करते हैं? कंडीशंस यूज करते हैं। ठीक है। एक इसका ये पॉइंट है। और दे रिटर्न अ बूलियन वैल्यू बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑपरेटर यूज। मतलब देखो, ये भी हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, मतलब ये भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है। जिस तरह हमने जो रिलेशनल ऑपरेटर्स अभी पढ़े थे पिछले लेक्चर में, तो ये भी क्या रिटर्न कर रहे थे? बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, ट्रू या फॉल्स। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, कौन से? ये जो दो है हमारे पास, एंड और ये आपके पास क्या है? ये भी आपके पास बूलियन रिटर्न करते हैं। तो यहां पे देखो, दो टाइप्स है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। कंडीशनल एंड, जिसके लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं? ये एम% होता है ना, दो दफा लिखते हैं। फिर और के लिए, कंडीशनल और के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? हम पाइप। ठीक है। ये सिंबल, इसका नाम क्या है? पाइप सिंबल। और ये हमें मिलता कहां है? एंटर बटन के ठीक ऊपर मिलता है, मतलब इसको हम शिफ्ट दबा के ले सकते हैं। सही है। तो कंडीशनल एंड क्या है और क्या है? ठीक है। मैंने क्या बताया? ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये कंडीशंस के साथ यूज होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल वर्क समझने से पहले मैं आपको इसकी एक डायग्राम से समझाता हूं। पहले समझते हैं कंडीशनल एंड को। ठीक है। और एक बात और मैं यहां पे बता दूं, हम जो सिंबल यूज करेंगे ना, वो डबल एंड यूज करेंगे। मतलब इसका नाम क्या है? एंड, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सिंबल कौन सा यूज करेंगे? डबल एंड। दो दफा एंड लिखेंगे। तो यहां पे देखो, मैंने क्या बताया? हमारे पास कंडीशंस पे काम होता है, मतलब कंडीशंस को ही मैं ऑपरेंड्स कह रहा हूं, याद रखना। तो देखो, मेरे पास मैंने क्या बताया कि जो एंड और ऑपरेटर है, ये कम से कम भी दो कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितनी भी कंडीशन दे सकते हो, कितने भी ऑपरेंड्स हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास दो कंडीशंस होने चाहिए, दो ऑपरेंड्स होने चाहिए। अब देखो, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो ये हमें बूलियन वैल्यू क्या रिटर्न करता है? रिजल्ट में ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। यहां पे भी यही है। यहां पे पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, तो इसने रिजल्ट में मुझे क्या दिया? फॉल्स दिया। फिर पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो इस केस में भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो वो तो अंडरस्टूड है कि फॉल्स ही आएगा। भाई देखो, ट्रू को हम 1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, 1 बिट, और फॉल्स को हम 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 0 बिट। तो देखो,
यहां पे अभी मैंने आपको क्या बताया कि दो कंडीशंस हैं, दो से ज्यादा भी होती हैं, याद रखना भाई। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 कंडीशन है, मैं 5 कंडीशन को चेक करवा रहा हूं एंड ऑपरेटर के थ्रू। इसका मतलब उन 5 कंडीशन में अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई ना तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। तो देखो यहां पे अगर मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए हुए हैं ए और बी। ए के अंदर 40 है, बी के अंदर क्या है 30 है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, देखो मैंने यहाँ पे ये एक कंडीशन बनाई है, इस कंडीशन को मैं रख लेता हूं ब्रैकेट में। भाई देखो एक बेस्ट प्रैक्टिस है आपके पास, जब भी कोई कंडीशन आप लिखते हो ना तो उसे आप ब्रैकेट्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं, मैं कौन सा ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं, एंड। सही है, और मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई ए बड़ा है बी से, और यहाँ पे मैं कहता हूं बी छोटा है ए से। मतलब देखो ये एक ऑपरेंड हो गया, मतलब कंडीशन हो गई, और ये आपके पास क्या हो गया, एक ऑपरेंड हो गया, और इसके बीच में मैं कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूं, एंड। ठीक है, अब समझना। तो मुझे बताओ ये पहली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है? ट्रू है, मतलब दोनों कंडीशंस आपके पास क्या है, ट्रू है। तो मैंने आपको फिगर से क्या समझाया कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं या सारी कंडीशंस ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू मैंने एक बूलियन वेरिएबल में भेज दी सी, और सी को प्रिंट करवा दिया, तो यहां पे हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, यहां पे हमें रिजल्ट मिलना चाहिए ट्रू। ट्रू रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहां पे कहता हूं कि ए छोटा है बी से, मतलब देखो पहली कंडीशन में मैं कह रहा हूं ए बड़ा है बी से, ये कंडीशन ट्रू है ना, लेकिन दूसरे में मैं क्या कह रहा हूं, ए छोटा है बी से, ये कंडीशन गलत है। मतलब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया, क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, फॉल्स रिजल्ट आएगा, क्योंकि पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है। तो अगर यहां पे आके मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो क्या आ रहा है आंसर आपके पास, फॉल्स। ठीक है, फिर अगर मैं यहां पे आऊं, मैं इस तरह से करूं कि भाई बी बड़ा है ए से, मतलब अब पहली कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूं, बी बड़ा है ए से। सही है, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि बी छोटा है ए से। और यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, ए छोटा है बी से, इसका मतलब ये दोनों कंडीशंस क्या है, फॉल्स है। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो अंडरस्टूड है कि फॉल्स ही आएगा। सही है, तो यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, फॉल्स। ठीक है, अच्छा देखो ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल थी। अब मैं आपको एंड ऑपरेटर की एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। भाई देखो आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, आप उसके अंदर लॉगिन होते हो, लॉगिन होते वक्त आप क्रेडेंशियल्स पास करते हो। क्रेडेंशियल्स किसे कहते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करते हो। तो होता क्या है, अगर यूजर नेम और पासवर्ड में से कोई एक भी गलत हो जाए तो क्या वो आपको आगे जाने देगा, नहीं। लाजमी आपका यूजर नेम भी सही होना चाहिए और पासवर्ड भी सही होना चाहिए, तभी वो आपको आगे जाने देगा। उस केस में हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। मतलब पहले यूजर नेम को चेक करो क्या वो बराबर है यूजर नेम से जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर सेम इसी तरह पासवर्ड, क्या वो पासवर्ड है जो डेटाबेस में रखा हुआ है। तो अगर दोनों ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू मिलेगा और वो आगे जा सकता है। दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो आपके पास एरर मैसेज क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल लॉग इन फेल्ड आ जाता है, या ये आ जाता है यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, इस तरह के मैसेज आ सकते हैं। तो वहां पे बैकग्राउंड में कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा होता है, एंड ऑपरेटर यूज हो रहा होता है। ये इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल है। ठीक है, फिर आ जाओ और ऑपरेटर में। और ऑपरेटर के लिए सिंबल मैंने बताया कौन सा यूज होता है, 2 दफा पाइप का सिंबल। अब देखो यहां पे अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ट्रू ही आएगा, लेकिन अब देखो ये सेकंड लाइन चेंज है, पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तब भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। फिर इसी तरह तीसरे में देखो पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है, तो तब भी यहां पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तब भी फॉल्स आएगा। मतलब देखो यहां पे हो क्या रहा है, आप यहां पे तो अभी 2 कंडीशंस है ना, अगर आपके पास 5 कंडीशंस होती जिनमें से 4 फॉल्स होती 1 ट्रू होता, तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आता, ट्रू आता। क्योंकि और ऑपरेटर ये देखता है कि जितनी भी कंडीशंस हैं उनमें अगर उसे एक कंडीशन भी ट्रू मिल गई ना तो वो रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। सही है,
जिस तरह एंड में क्या हो रहा था कि जितनी भी कंडीशन आपने दी है अगर उसे एक भी फॉल्स मिल गई तो वो फॉल्स रिटर्न देगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाऊं प्रैक्टिकल, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं बीच में, ठीक है, और ऑपरेटर 2 दफा पाइप का सिंबल। तो देखो अभी क्या हो रहा है, अभी ये दोनों कंडीशंस क्या है, दोनों कंडीशंस आपके पास ये फॉल्स हैं। तो अगर यहाँ पे आके रन करूंगा तो क्या आना चाहिए, दोनों कंडीशंस आपके पास फॉल्स हैं तो आंसर आ रहा है फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन क्या कर देता हूं, ट्रू कर देता हूं। देखो अब मैं पहली कंडीशन में क्या कह रहा हूं कि ए बड़ा है बी से, बिल्कुल ए बड़ा है बी से, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा हूं, ए छोटा है बी से, इसका मतलब दूसरी कंडीशन फॉल्स है। तो और के मुताबिक क्या है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी बेशक फॉल्स हो तो आंसर क्या आएगा आपके पास, बल्कि यहाँ पे, ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ट्रू। तो अगर यहाँ पे आके मैं इसको रन करूं, ठीक है, तो क्या आ रहा है आपके पास, ट्रू आ रहा है। ठीक है, मतलब दो जितनी भी कंडीशंस हो अगर एक कंडीशन भी ट्रू मिल गई तो वो आपको आंसर ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ये आपके पास है कौन सा, और लॉजिकल ऑपरेटर या कंडीशनल। ठीक है, अच्छा फिर एक इसकी रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ में आता है। एंड के केस में मैंने लॉगिन फॉर्म की आपको वो एग्जांपल दी, अब और के केस में सुनना भाई। देखो हमारे पास यूनिवर्सिटीज के ऑनलाइन फॉर्म आजकल क्या होते हैं, सबमिट होते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म में अक्सर पिक्चर मांगी जाती है। ठीक है, आपसे पिक्चर मांगी जाती है। ठीक है, मतलब आप कोई भी पिक्चर अपने कंप्यूटर से सेलेक्ट करते हो, उसका पाथ वहां पे देते हो और सबमिट करते हो, आपका वो फॉर्म सबमिट हो जाता है और यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में चला जाता है। तो वहां पे जब आप इमेज सेलेक्ट कर रहे होते हो ना, तब वहां पे एक और ऑपरेटर यूज हुआ होता है। और ऑपरेटर में क्या होता है कि वो आपको चॉइस देता है कि भाई आप जेपीईजी इमेज भी डाल सकते हो, पीएनजी भी डाल सकते हो, या कोई जिफ दूसरा फॉर्मेट में भी डाल सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने दो ऑप्शंस आपको दिए हैं कि भाई या तो आप जेपीजी डाल सकते हो या पीएनजी डाल सकते हो। ठीक है, अब आपके पास पीएनजी नहीं है, जेपीजी पिक्चर है, आपने जेपीजी पिक्चर डाल दी तो वो एक्सेप्ट हो गई। क्यों एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि दो ऑप्शन दे रहा था ना कि अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, आपके केस में जेपीजी वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने आपको फॉर्म सबमिट करने दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ना जेपीजी हो ना पीएनजी हो, कोई तीसरा फॉर्मेट हो, तो उस केस में क्या होगा, दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो रिटर्न क्या मिलेगा, फॉल्स, और वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होने देगा। मतलब उसने आपको अलाउ किया ना कि आप पीएनजी डालो या जेपीईजी डालो। ठीक है, अगर आपने पीएनजी डाल दी तो इसका मतलब एक कंडीशन ट्रू हो गई ना, तो वो आपका फॉर्म सबमिट होने देगा। ठीक है, तो वहां पे और यूज करते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल है इसकी, रियल लाइफ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे इदारे में जा रहे हो, ठीक है, जहां पे एंट्रेंस में आपसे वो या तो आपका एनआईसी मांगते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं। अब आपके पास फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपके पास क्या है, एनआईसी है। तो आपने एनआईसी दिखाया, उन्होंने आपको अंदर जाने दिया। मतलब एक कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, दूसरी भले फॉल्स हो, वो फिर भी आपने उसको जाने दिया। ठीक है, या फिर आपके पास एनआईसी नहीं है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मतलब ड्राइविंग लाइसेंस वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका मतलब आपको वो अंदर जाने देगा। लेकिन अगर दोनों नहीं है, आपके पास ना एनआईसी है ना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मतलब दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई हैं, तो उस केस में वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा और आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल थी। तो भाई ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी# प्रोग्रामिंग। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।